नमस्कार साथियों। आज का दिन आप लोगों के लिए बहुत खास होने वाला है क्योंकि काफी समय बाद डीआरडीओ सेप्टेम्बर 10 ने रिक्रूटमेंट जारी किया है और उसमें आपको बहुत सारी वैकेंसियां देखने को मिलेंगी। लगभग 1901 वैकेंसियां हैं। सेप्टेम्बर 10 ने अपना रिक्रूटमेंट जारी कर दिया है और आप वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखें क्योंकि इस वीडियो में हम उन सभी जरूरी बातों के बारे में चर्चा करेंगे जो एक डीआरडीओ सेप्टेम्बर 10 की तैयारी कर रहे स्टूडेंट के लिए जरूरी है। ये रिक्वायरमेंट डिप्लोमा और आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए है। आइए तो जानते हैं इस रिक्रूटमेंट के बारे में सभी जानकारियां जो आपके लिए बहुत जरूरी है। चलो स्टार्ट करते हैं। ये है आपका डीआरडीओ का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जिसमें वैकेंसियों के बारे में सारी जानकारी दी गई है। तो चलो स्टेप बाय स्टेप सेप्टेम्बर 10 की सभी जानकारियां हम आप तक पहुंचाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर ऑफ वैकेंसीज। 1900 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 1901 यानी 1901 वैकेंसियां हैं। अपने आप में बहुत समय बाद डीआरडीओ ने वैकेंसियां निकाली हैं। बहुत जरूरी है आपको इसके बारे में जानना। जो वैकेंसियां हैं ये दो तरह की वैकेंसी, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट और दूसरा है टेक्नीशियन। ये जो वैकेंसी ये डिप्लोमा या डिग्री वाले लोगों के लिए और जो टेक्नीशियन वाली वैकेंसी है ये है आईटीआई वालों के लिए। तो चलो सबसे पहले हम बात करते हैं सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी की। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट जो वैकेंसी है इनके बारे में विस्तार से। सबसे पहले हम बात करेंगे सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के पे स्केल के बारे में कि इसका क्या पे स्केल है। इसका पे स्केल 35,400 से 1,12,400 ये स्पष्ट इसमें दिया हुआ है। ये इसका पे स्केल 35,400 से 1,12,400 है। अब हम एज के बारे में अगर बात करें तो मिनिमम एज 18 वर्ष और मैक्सिमम एज 28 वर्ष इसमें दी गई है। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ दिया हुआ है कि इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन ही फॉर्म फिल करेंगे। अगर आप वैकेंसियां डिप्लोमा होल्डर स्टूडेंट्स के लिए हैं, यदि आप वैकेंसी मैकेनिकल डिप्लोमा के लिए वैकेंसी दी गई है, अगर आपने मैकेनिकल से बीटेक किया हुआ है तो आप इसमें फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। यानी हायर क्वालिफिकेशन वाले इसमें फॉर्म नहीं कर पाएंगे। जो मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर है वो ही इसमें फॉर्म फिल कर पाएंगे। तो ये भी एक आपके लिए अच्छा चांस हो सकता है क्योंकि इसमें बीटेक वाले स्टूडेंट्स भाग नहीं लेंगे। अब हम बात करते हैं वैकेंसी के बारे में कि किस तरह से वैकेंसी कौन से डिपार्टमेंट की कौन से ट्रेड की कितनी वैकेंसियां हैं। एग्रीकल्चर की नंबर 10 वैकेंसियां हैं। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की 15 वैकेंसियां यहां दी गई हैं। उसके बाद बोटनी की 3 वैकेंसी हैं। केमिकल इंजीनियरिंग की 35 वैकेंसी है। केमिस्ट्री की 58 वैकेंसी है। सिविल इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें तो 25 वैकेंसी है। इसके बाद हम बात करेंगे कंप्यूटर साइंस की। कंप्यूटर साइंस की बहुत सारी वैकेंसियां हैं, 167। इसके बाद हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की 17 वैकेंसी। आगे चलते हैं, हम देखते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की 68 यानी 68 वैकेंसी। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन की 31 वैकेंसी, 31 वैकेंसी है। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ 192 वैकेंसी। उसके बाद हम इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करें 17 वैकेंसी है। उसके बाद हम लाइब्रेरी साइंस की बात करें तो इसमें 23 वैकेंसी है। इसके बाद हम मैथमेटिक्स की हम बात करें जिसमें एमएससी डिग्री इन मैथमेटिक्स रिक्वायर है, इसकी 13 वैकेंसी है। उसके बाद हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करें जिसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन ऑटोमोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशन एंड मेंटेनेंस, ये सभी इसमें रिक्वायर है। इसकी वैकेंसी 294, बहुत सारी बल्क में वैकेंसियां हैं। उसके बाद हम मेडिकल टेक्नोलॉजी की हम बात करें 16 वैकेंसी है। उसके बाद फोटोग्राफी की हम बात करें 8 वैकेंसी है। फिजिक्स में जिसमें बीएससी डिग्री इन फिजिक्स मांगी हुई है, 32 वैकेंसी है। प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी की हम बात करें तो 5 वैकेंसी है। टेक्सटाइल में या 5 वैकेंसी है। उसके बाद आगे हम देखते हैं जूलॉजी की 9 वैकेंसी है। ठीक है, ये आपकी हो गई सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसियां जो हमने आपको बताई। आप ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करें, आप जिस भी स्ट्रीम से हैं इसको अच्छे से और पढ़ें। बाकी हम सारी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको दे ही रहे हैं। अब हम बात करते हैं
टेक्निकल जो ITI वाले स्टूडेंट वाली वैकेंसी है उनके बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे इनके पे स्केल की। इनका पे स्केल 19,900 से 63,200 रुपए है, ठीक है। एज, इसके नेक्स्ट बात हम करेंगे एज की। 18 वर्ष मिनिमम एंड मैक्सिमम एज 28 वर्ष है, ठीक है। उसके बाद अब हम बात करते हैं वैकेंसियों के बारे में। तो ऑटोमोबाइल की इसमें 5 वैकेंसियां हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कारपेंटर 12 वैकेंसी, CNC मशीन ऑपरेटर 9 वैकेंसी, कोपा 139 वैकेंसी, ड्राफ्टमैन मैकेनिक 35 वैकेंसी, DTP डेस्कटॉप पब्लिशिंग ऑपरेटर की 8 वैकेंसी, इलेक्ट्रिकल 106, इलेक्ट्रॉनिक्स 113, फिटर 127, ग्राइंडर 7, मैकेनिस्ट 89, मैकेनिक डीजल फॉर मिलिंग 8, मोटर मशीन 13, पेंटर 3, फोटोग्राफर 11, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशन 8, शीट मेटल वर्क 14, टर्नर 45, वेल्डर 50। इस तरह से इसमें नंबर ऑफ वैकेंसियां दी गई हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में जो हमें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। चाहिए सबसे पहले यहाँ स्पष्ट दिया हुआ है कि आपकी नेशनलिटी इंडिया होनी चाहिए। उसके बाद एज रिक्वायरमेंट आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप टेक्नीशियन के लिए भर रहे हैं तो आपके पास रिलेटेड ट्रेड ITI होना चाहिए। अगर आप टेक्नीशियन के लिए भर रहे हैं तो आपके पास डिप्लोमा उस ब्रांच का होना जरूरी है। उसके बाद हम बात करते हैं असिस्टेंट की। हम बात करते हैं जो डिप्लोमा होल्डर स्टूडेंट्स के लिए वैकेंसी हैं उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। आपको दिख रहा होगा ये वाला पार्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें हम आपको बताएंगे कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। इसमें फर्स्ट जो आपका होगा वो होगा स्क्रीनिंग टेस्ट। इसमें एक क्वालिफाइंग मार्क्स आपको लाने नेसेसरी होंगे। हमने आपको पहले भी बताया है कि जनरल और OBC के लिए 40% और SC ST के लिए 35% नेसेसरी है। उसके बाद आप 1:8 में आपको सेलेक्ट किया जाएगा टियर 2 के लिए, टियर सेकंड के लिए, और टियर सेकंड से आपका होगा फाइनल सिलेक्शन, ठीक है। ये होगा आपका डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स के लिए जो SEAB की जो वैकेंसी है उनके लिए। और उसके बाद अपन बात करते हैं टेक्निकल की जो वैकेंसी है उनकी। तो इसमें हम आपको बता दें आपका जो एग्जाम एक ही होगा, 2 एग्जाम नहीं होंगे। इसमें आपके सिर्फ और सिर्फ केवल एक एग्जाम होगा। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट में 2 एग्जाम होंगे। फर्स्ट एग्जाम क्वालिफाई करना होगा, सेकंड एग्जाम से आपकी फाइनल लिस्ट बनेगी। टेक्नीशियन में 1 एग्जाम होगा, उसी से आपका जो टियर 2 है उसमें आप बैठोगे। टियर 2 जो आपका होगा वो होगा फिजिकली आपसे वर्क करवाया जाएगा। आपसे जो आपके ट्रेड संबंधित कार्य है उसका एग्जाम होगा, वो प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। नो नेगेटिव मार्किंग फर्स्ट लिखा हुआ है, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ठीक है। और एग्जाम जो होगा 2 लैंग्वेज में आएगा, हिंदी और इंग्लिश। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। एग्जाम हिंदी और इंग्लिश 2 माध्यम में आएगा। ये एग्जाम पैटर्न आपका हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि एग्जाम किस तरह से होगा, क्या क्या एग्जाम में पूछा जाएगा, सिलेबस के बारे में। तो चलो अब हम बात करते हैं सिलेबस के बारे में, ठीक है। सबसे पहले सिलेबस की अब हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की बात करेंगे। इसमें आपका टियर फर्स्ट होगा स्क्रीनिंग टेस्ट, हमने आपको पहले बताया, जिसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल इंटेलिजेंसी, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश और जनरल साइंस, ये आपसे सब पूछे जाएंगे। ये आपका क्वालिफाइंग एग्जाम होगा। इसमें आप वैकेंसी के 1:8 आपको क्वालिफाई किया जाएगा। इसमें क्वालिफाई करने के बाद आप CBT 2 में बैठेंगे, टियर 2 में बैठेंगे। टियर 2 में बैठने के टियर 2 जो आपका होगा वो होगा आपका जो आपकी ब्रांच होगी उस ब्रांच का एग्जाम होगा। जो आपका एक अलग ट्रेड होगी या आपकी एक ब्रांच होगी उसका एग्जाम होगा। ये एग्जाम 100 मार्क्स का होगा। इसमें 100 क्वेश्चंस आएंगे, 100 मार्क्स होगा, 90 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। इसी एग्जाम से आपकी फाइनल लिस्ट, फाइनल मेरिट सिलेक्शन लिस्ट बनेगी, ठीक है।
वो क्वालिफाइंग एग्जाम होगा, 120 क्वेश्चंस का होगा, 120 मार्क्स का होगा और 90 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा। ठीक है, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि आप टियर फर्स्ट एग्जाम मेरिट इन रेशियो 1:8, नंबर ऑफ वैकेंसी नंबर ऑफ शॉर्ट लिस्टेड, मतलब एक वैकेंसी पर 8 मेंबर को शॉर्ट लिस्ट करके एक वैकेंसी पे 8 मेंबर्स को शॉर्ट लिस्ट करके टियर 2 में बिठाया जाएगा। इसका मतलब नंबर ऑफ वैकेंसी, आप ध्यान से देखिए, नंबर ऑफ वैकेंसी नंबर ऑफ शॉर्ट लिस्टेड मेंबर्स, एक वैकेंसी पर 8 मेंबर को शॉर्ट लिस्ट करके टियर 2 का एग्जाम दिलाया जाएगा। टियर 2 के एग्जाम के जो क्वालिफाइंग जो शॉर्ट लिस्टेड जो कैंडिडेट होंगे वो टियर 2 एग्जाम देंगे। जो एग्जाम उनका सब्जेक्ट उनके ब्रांच से संबंधित एग्जाम होगा, जिस भी ब्रांच से वो बिलोंग करते हैं उससे फाइनल मेरिट बनेगी। ये हो गया आपका सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट। अब हम बात करते हैं टेक्नीशियन की। टेक्नीशियन में टियर फर्स्ट की अगर हम बात करें तो इसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल इंटेलिजेंसी, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज बेसिक, और उसके साथ ही आपका आएगा स्पेसिफिक ट्रेड, जो आपकी ट्रेड है, ये सब आएगा 40 नंबर का। और आपकी जो ट्रेड संबंधित जो सब्जेक्ट है, ट्रेड जो है, वो आएगा 80 नंबर का। टोटल एग्जाम 120 मार्क्स का होगा और आपको टाइम दिया जाएगा 90 मिनट यानी 1.5 घंटा। आपका टेक्निक का एक ही एग्जाम होगा। दूसरा जो आपका एग्जाम होगा वो होगा आपका प्रैक्टिकल, ना कि टेक्नीशियन में जो आपका टियर फर्स्ट होगा वो होगा आपका सीबीटी टेस्ट, और जो दूसरा एग्जाम होगा वो होगा आपका स्किल टेस्ट यानी प्रैक्टिकल टेस्ट। वो आपका प्रैक्टिकल, आपको पार्ट्स दिया जाएगा, आपको उस पार्ट्स को जो आपके रिलेटेड ट्रेड है उससे संबंधित कार्य आपसे करवाया जाएगा। उसके आधार पर आपको फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। यहाँ हमने आपके एग्जाम पैटर्न के बारे में बात की, तरह से आपका एग्जाम होगा, एग्जाम कौन सा एग्जाम कितने मार्क्स का होगा, कौन सा एग्जाम आपका क्वालिफाइंग एग्जाम होगा, स्कैनिंग टेस्ट होगा, कौन सा एग्जाम आपका सिलेक्शन एग्जाम होगा। तो चलो अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो सिलेबस की है, जो डीआरडीओ ने अभी तक क्लियर नहीं किया है। क्वांटिटेटिव एबिलिटी, जनरल इंटेलिजेंसी, रीजनिंग एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश और जनरल साइंस, ये जो आपके सब्जेक्ट दिए गए हैं, इनमें डीआरडीओ बेसिकली क्या पूछता है, इन सब्जेक्ट के बारे में हम विस्तार से चर्चा करते हैं। लास्ट एग्जाम के अकॉर्डिंग अगर हम संभवतः सिलेबस देखें तो कुछ इस तरह से होगा, इस तरह से डीआरडीओ में पूछा जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल अवेयरनेस कि आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है। संभवतः सिलेबस की हम बात करेंगे। सबसे पहले आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो डीआरडीओ के जो पिछले एग्जाम है उनकी संभावना के आधार पर हम आपको बता रहे हैं ये सिलेबस कि जो पिछले एग्जाम हुए थे उनमें ये सब चीजें पूछी गई थी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। इसके बाद हम ज्योग्राफी की हम बात करें तो इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी आपको पढ़नी है। उसके बाद हम बात करें हिस्ट्री तो इंडिया और वर्ल्ड हिस्ट्री आपको पढ़नी है। साइंस और टेक्नोलॉजी आपको पढ़नी है, इसके भी 1-2 क्वेश्चंस आजकल एग्जाम में जरूर देखने को मिलते हैं। उसके बाद अबाउट इंडिया और कल्चर हेरिटेज ऑफ इंडिया, ये आपका जनरल अवेयरनेस का जो पार्ट से ये आने वाला है। और जो भी डीआरडीओ बहुत जल्दी सिलेबस जारी कर देगा, लेकिन अभी से आपको तैयारी इस बिहाफ पर कर देनी है। इसमें जो हटेगा जो जुड़ेगा उस चीज की जानकारी हम आपको जैसे ही नोटिफिकेशन, जैसे ही सिलेबस आएगा वो दे देंगे, लेकिन ये तो आएगा ही आएगा। अब हम जनरल साइंस की हम बात करते हैं। जनरल साइंस में लिखा हुआ है तो आपको फिजिक्स पढ़नी है, केमिस्ट्री पढ़नी है, बायोलॉजी पढ़नी है और कंप्यूटर की जानकारी बहुत जरूरी है। ठीक है, उसके बाद अब हम बात करते हैं जनरल इंटेलिजेंसी एंड रीजनिंग। रीजनिंग में आपको नंबर सीरीज पढ़ना है, फिगर्स पढ़ने हैं आपको। उसके बाद नॉन वर्बल सीरीज पढ़नी है, डायरेक्शंस पढ़नी है, कोडिंग डिकोडिंग पढ़नी है, अर्थमेटिकल रीजनिंग आपको पढ़नी है, डिसीजन मेकिंग पढ़नी है, नंबर रैंकिंग पढ़नी है, क्लॉक एंड कैलेंडर भी आपको पढ़ना है, मिरर इमेज, क्यूब एंड डाइस, अल्फाबेट सीरीज, एनालॉजी एंड ब्लड रिलेशंस, ये आपको रीजनिंग में ये टॉपिक आपको क्लियर कर लेने हैं। उसके बाद अगर हम बात करें इंग्लिश की अगर हम बात करें तो एरर
डिटेक्शन, त्रुटि खोजना, प्लूरल फॉर्म्स आप ये देख सकते हैं, ग्रामर आपको पढ़नी है, ट्रांसलेशन ऑफ सेंटेंस आपको पढ़ने, सिनोनिम एंटोनिम्स आपको पढ़ने, वोकैबुलरी आपको पढ़नी है, कॉम्पेंसेशन आपको पढ़ने, फिलिंग द ब्लैंक्स आपको पढ़ने और फ्रेजेस आपको पढ़ने हैं। ये आपकी जो जनरल इंग्लिश है उसके अंदर ये सब चीजें आती हैं। अब लास्ट हम बात करते हैं क्वांटिटी एप्टीट्यूड। इसमें आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है। सबसे पहले आपको नंबर सिस्टम आपको पढ़ना है। जनरली नंबर सिस्टम लगभग सभी एग्जाम में मैथमेटिक्स आती है या आती है, उसमें ये पूछा जाता है। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट आपको पढ़ना है, डेसिबल एंड फ्रिक्शंस आपको पढ़ने हैं, एलसीएम एचसीएफ आपको पढ़ना है, परसेंटेज आपको पढ़ना है, सिंप्लीफिकेशन आपको पढ़ना है, मिक्सचर आपको पढ़ना है, मिश्रण, प्रॉफिट एंड लॉस आपको पढ़ना है, रेशियो आपको पढ़ना है। इसके अलावा अगर हम बात करें, इसके अलावा आपको टाइम एंड वर्क, प्रॉब्लम ऑन एज, एवरेज और टाइम एंड डिस्टेंस, ये सब चीजें आपको पढ़नी है। और जैसे ये संभावित सिलेबस हमने आपको बताया है कि आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में क्या पढ़ना है, जनरल इंग्लिश में आपको क्या पढ़ना है, और जनरल इंटेलिजेंसी और रीजनिंग में आपको क्या पढ़ना है, जनरल साइंस में आपको क्या पढ़ना है और जनरल अवेयरनेस में आपको क्या पढ़ना है। तो आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें। डीआरडीओ का नोटिफिकेशन आ गया है, काफी समय बाद वैकेंसी आई है, तो उम्मीद है कि एग्जाम बहुत जल्द करवाया जाएगा। इसलिए आप बिल्कुल भी एग्जाम की तैयारी में ढील ना दें, आज ही से स्टार्ट हो जाएं। इसके अलावा जो नेक्स्ट जो पार्ट आपका बचा हुआ है, नंबर 2 से हमने स्टार्ट किया, नंबर 1 जो आपका बचा हुआ है वो है आपकी ट्रेड संबंधित जो सब्जेक्ट है। जो अगर हम टेक्निकल की बात करें तो आईटीआई की जो आपकी ब्रांचेज है उनसे संबंधित होगा, और जो अगर हम सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की अगर हम बात करें तो आपके जो डिप्लोमा में जो भी सब्जेक्ट हैं उनसे संबंधित ज्ञान जो होगा वो। ठीक है, ओके, आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।